हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश का आपका हाफ ईयरली का पेपर की किस तरह का आ सकता है। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देखते हैं। रीडिंग 5 मार्क्स। रीडिंग में आपको पैराग्राफ दिया होगा, उससे आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। देन प्रोज एंड पोइट्री, आपकी टेक्स्ट बुक से जो भी क्वेश्चन आंसर आपके बने हैं वो 5 मार्क्स का रहेगा। देन ग्रामर 10 मार्क्स का है। देन क्रिएटिव राइटिंग, इसमें कोई भी आपको एक लाइन या कोई भी एक चीज़ दी जा सकती है जिसके बारे में आपको लिखना होगा, ये भी 5 मार्क्स का है। देन स्पेलिंग है 5 मार्क्स की, मीन्स करेक्ट होंगे या फिर जंबल वर्ड होंगे, कुछ भी इस तरह से दिया जा सकता है। वोकेबलरी में भी सेम जो स्पेलिंग में उसी तरह से रहेगा। एंड हैंड राइटिंग में क्या होगा, जस्ट आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, एज इट इज़ वो आपको नीचे लाइंस दी होंगी वहाँ पर लिखना है, और वो भी आपका 5 मार्क्स का है। सो टोटल आपका पेपर हो जाएगा 40 मार्क्स का। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग 5 मार्क्स। राम हैड अ लिटिल डॉग, इट्स नेम वॉज मोती। वन डे इट वॉज लाइंग ऑन इन हिज स्टडी रूम। In the room there were heaps of paper and a lighted candle on a table. Ram left the room for a few minutes and then suddenly Moti jumped over the table. Now who has a little dog? किसके पास था वो little dog? राम के पास. What was the name? Name क्या था उसका? मोती. Where was Moti lying on day? One day, तो वो कहाँ पर लाइंग कर रहा था? वो कहाँ पे मीन्स सो रहा था, तो कहाँ पे था? स्टडी रूम में. स्टडी रूम. Who left the room for a few minutes? किसने जो रूम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा? राम ने. Now find out the plural, तो इसका मतलब ज़्यादा प्लूरल क्या होगा? पेपर्स. आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। तो आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चन है। तो बलून मैन कहाँ पर खड़ा था? मार्केट में, मार्केट स्क्वायर। तो वो जो है आपका बलून मैन वहाँ पर खड़ा था जहाँ से उसे सब जो है वहाँ दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन। सो यहाँ पे आपको डस्क एंड डॉन के बारे में बताना कि वो क्या होता है। सो डॉन जो है वो आपका क्या होता है? जब सन राइज होता है। ओके, व्हेन द सन कम्स अप, व्हेन द सन कम्स अप। और उसके बाद डस्क क्या होता है? जब जो है आपका सन छिप जाता है, मीन्स छिपने वाला होता है, वो जो टाइम होता है। सो इसे आप सनसेट भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि व्हेन इट गोज़ डाउन, यानी कि जब जो है सन नीचे जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डस्क। नाउ व्हाट इज़ अ वेजिटेबल मैन सेलिंग। अब जो वेजिटेबल मैन था आपके चैप्टर में, वेजिटेबल वाला जो चैप्टर है उसमें वो क्या क्या चीज़ें बेच रहा था वहाँ पर? सो क्या थे? पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पटैटो, कैरेट, कुकम्बर, जो भी आपको याद है जो भी उन्होंने बेचा वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। ग्रामर का पोर्शन आ गया है। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड्स यूज़ करके इनको कंप्लीट करना है। माई फ्रेंड इज़ राम एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अर्पित एंड अनमोल आर ब्राइट स्टूडेंट्स एंड दे आर। तो ये आपके क्या है? प्रोनाउंस है। नाउ राइट डाउन द प्लूरल। अब इनका प्लूरल आपको लिखना है। मैन का मैन, ट्रेन ट्रेन्स। नेक्स्ट राइट द अपोजिट। नेवर कभी भी नहीं, और ऑलवेज यानी कि हमेशा। लो नीचे एंड देन हाई ऊपर। अब मैच द फॉलोइंग। इनका मूवमेंट आपको एनिमल्स के साथ मैच करना है। सील क्या है? डाइव करती है यानी कि पानी के अंदर जाती है, और मंकी क्या है? स्विंग करता है, वो झूलता रहता है ब्रांचेस के ऊपर। नाउ मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड। अब इस एक वर्ड से जो है आपको 2 वर्ड्स जो हैं बनाने हैं। जैसे हेलीकॉप्टर है तो इससे जो 2 अलग वर्ड्स आप बना सकते हैं, मीनिंगफुल होने चाहिए, वो वर्ड्स आपको बनाने हैं। सो फर्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा हेली एंड दूसरा विल बी कॉप्टर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन। सो एडजेक्टिव यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। सो रिद्धि इज अ ऑनेस्ट गर्ल, सो दिस इज द एडजेक्टिव। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, सो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। ए एन एन द। सो एन एप्पल एंड देन सेकंड जो है आपका प्राइम मिनिस्टर। सो क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर। नाउ लुक एट द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। लुक लुक्ड, सो टॉक टॉक्ड एंड पिक पिक्ड। सो जैसे यहाँ पैटर्न दिया था एज इट इज़ आपको करना है। नाउ आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल वर्ड लेटर। ये जंबल लेटर से यहाँ से हमें करेक्ट वर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बलून्स, एंड यहाँ से आपका बन जाएगा पीपल। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स इनका पता नहीं कहाँ है। सो यहाँ से क्या होगा? अ बंच ऑफ फ्लावर एंड अ हर्ड ऑफ कैटल।
और अगर बुक्स दिया होगा या ऐसा कुछ होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अलग अलग कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिव राइटिंग, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेज ऑन दिस। अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें से आपको 5 सेंटेंसेज यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है एक नदी या सी कुछ भी आप बोल सकते हैं वो है, देन एक ट्री है और रोड पर जो है व्हीकल्स चल रहे हैं, एक एम्बुलेंस भी है, एक बड़ा ट्रक भी है। सो इस तरह से आप यहाँ पर इनसे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स टू स्पेल द वर्ड, सो MOUNTAINS, माउंटेन्स एंड लोटस। नाउ टिक द राइट स्पेलिंग, जो सही स्पेलिंग है वो आपको टिक करनी है। सो कौन सी आपकी, टर्निप, एंड देन यहाँ पे क्या है, गार्डन। नेक्स्ट फाइंड आउट अ प्रॉपर वर्ड। अब देखो इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हैं लेकिन प्रॉपर वर्ड एक ही है, टमाटो, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका टर्निप। एंड देन आपको क्या करना है, इनको सर्कल करना था जो कर दिया, उसके बाद उसे क्या करना है, आपको उसकी ड्राइंग आपको करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप सर्कल भी उसको करके छोड़ सकते हैं। नाउ यूजिंग द लेटर मेक अ वर्ड चेन। अब वर्ड चेन बनाने, जैसे टी से टी हो गया, ए से एप्पल, जो भी लास्ट वर्ड अल्फ़ाबेट होगा उससे आपको नेक्स्ट वर्ड बनाना है। सो ई से एग, सी से आपका सी हो जाएगा, ए से देन अगेन एप्पल हो रहा है, सो उसकी जगह हम आंट कर लेते हैं, एंड टी से क्या हो जाएगा, ट्री। सो कोई भी इस तरह से मीन्स जो पहले वाले अक्षर का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उससे आपको नेक्स्ट वर्ड शुरू करना है। नाउ पुट द वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग ग्रुप। अब नेचर से कौन कौन सी चीज़ें बिलोंग करती हैं, सो ट्री, रिवर, सो जो भी चीज़ें आपकी नेचर से बिलोंग करती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नाउ राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब सन की राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, एक्चुअली ये दोनों ही एक दूसरे का राइमिंग वर्ड है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। सन का जैसे वन हो गया, वन का सन हो गया, ओके। सो ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर फन, गन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी इनमें से मीन्स कोई भी वर्ड आप इन दोनों के लिए लिख सकते हैं। डियर, हेयर, चेयर, जो भी आपको वर्ड लिखे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ चूज़ द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड फिल द ब्लैंक। अब जैसे अ ग्रीन ट्री, सो ट्री जो है ग्रीन होगा, एंड देन अ बिग एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट ग्रीन तो नहीं हो सकता, सो अ बिग एलिफेंट एंड अ ग्रीन ट्री। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग का पार्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ईजी आपका रहता है ये जो आपको दिया हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन कोई भी आपका स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। विदाउट मिस्टेक अच्छी हैंड राइटिंग में क्लियरली समझ आना चाहिए, आपको एज इट इज़ लिखना है। सो आपको ये 5 मार्क्स फ्री के एक तरह से मिल जाएंगे। सो ये था आपका क्लास 3rd का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।